Hello everyone. Yes, in previous class we already learned about some system like natural number, whole number, integers and rational numbers. Natural number are the set of number which having numbers 1, 2, 3, up and 9 positive numbers like that. Yes, when we include 0 to them, then we get when we include 0, then we get number, and when we include negative number in whole number, then we get integers, and we get fractions in integers, then we get rational numbers. Means all the three sets in rational numbers. Yes, there is another type of numbers also here that are irrational number. What is the meaning of irrational? वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा. नंबर irrational, रैशनल जो को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर. ऐसे नंबर जो नहीं हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर्स. अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों मिलके आपको कौन से नंबर्स देते हैं? रियल नंबर. रियल नंबर में सारे आ जाएंगे, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर. ये सारे सेट किस में बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर्स में. ओके, रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रियल नंबर लाइन पे हम जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स, तो हम इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखिए, कोई नंबर रैशनल है या कोई नंबर इर्रेशनल है, ये हम कैसे अंडरस्टैंड करें? तो उसके लिए हम रियल नंबर डेसिमल एक्सपांशन को देखते हैं. रियल नंबर डेसिमल एक्सपांशन में देखिए आप, वी हैव in real number decimal expansion we have two types of decimal expansion. First is of terminating and second is non terminating. in terminating decimal expansion क्या होता है? terminating के वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा. terminate यानी ख़त्म हो जाना. डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद अगर नंबर ख़त्म हो रहा है, बढ़ रहा नहीं है आगे, तो उसको हम कह रहे हैं टर्मिनेटिंग. देखिए, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं. 3/8 या 1/2 हमने लिया. 3/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.375. अब 5 के बाद कोई नंबर आ रहा है? नहीं, यानी ये नंबर इस 3 कैसा हो गया? एंड हो गया है, तो टर्मिनेट हो गया कहने का मतलब. और 1/2 में भी हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0.5. 0.5 के एक नंबर के बाद ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया. तो इस तरीके के एक्सपांशन को क्या कह रहे हैं हम? टर्मिनेटिंग एक्सपांशन. यानी जो नंबर पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे कंटिन्यू, तो उनको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. हमारे पास एक्सपांशन है. डेसिमल एक्सपांशन का दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रहे होंगे. टर्मिनेटिंग यानी जो ख़त्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो ख़त्म नहीं हो. डेसिमल के बाद जो नंबर एंड नहीं हो रहा हो, कंटिन्यू क्या हो रहा हो? चलता जा रहा हो, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. इसके हम एग्जांपल से समझते हैं. देखिए, जैसे 8/9 6/7 लेते हैं, तो 8/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.8888 एंड सो ऑन. ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिटली, हमें पता भी नहीं है कहाँ तक चलेगा. और या फिर 6/7, तो देखिए इसमें क्या हुआ? 0.857142, फिर 857142. मतलब नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं. डेसिमल के बाद नंबर कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है एक्सपांशन. डेसिमल डिवीज़न जो है हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है और नंबर आते जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. देयरफॉर नंबर आफ्टर डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और नंबर क्या हो रहे हैं आपके? रिपीट होते जा रहे हैं. जैसे 0.8888 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है 8, ऐसे यहाँ पे ये एक पेयर रिपीट हो रहा है 857142. तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 0.85142 इसके ऊपर बार. इसका क्या मतलब है? ये पूरा का पूरा सेट वापस से रिपीट होगा. एक बार आया 857142, फिर 2 के बाद क्या आएगा? वापस से 8572, फिर वापस से 2 के बाद क्या आएगा? 857142. तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं? नंबर आफ्टर डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग है. दूसरा वो क्या है? रिपीटिंग है, यानी वो रिपीट होता जा रहा है, बार बार आता जा रहा है. तो ये हो गए आपके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अब देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी आपका P/Q की फॉर्म में 3/8 विद P is 3 एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी आपका P/Q की फॉर्म में. दोनों ही आपके कैसे हैं? P/Q की फॉर्म में. तो ये दोनों नंबर आपको क्या दे रहे हैं? रैशनल नंबर. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आपको क्या देते हैं? रैशनल नंबर देते हैं. नाउ
नॉन टर्मिनेटिंग की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी आपका दो तरीके का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आपका दो तरीके का होता है। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। अब ये रैकरिंग क्या चीज़ है? रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी बार बार रिपीट होना। तो एक टाइप हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग इज रिपीटिंग। दूसरा टाइप हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। अब एक टाइप तो देखो डेसिमल का ये हो गया 0.3333, तो वो किस उसमें आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, फर्स्ट वाले कंडीशन में। अब दूसरा टाइप अगर ये हो जाए 0.1234561289 3 4 एंड कंटिन्यू चलता जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हो रहा है नंबर और ना ही ख़त्म हो रहा है नंबर, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। ना ही ख़त्म होएगा और ना ही वो रिपीट होगा। अब देखिए, मैंने आपको उधर पहले भी बताया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आपको क्या देते हैं? रैशनल नंबर हैं। यानी अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल लिया हमने 1/3 नंबर होगा, क्योंकि ये हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। p/q, जहाँ p की वैल्यू क्या है अभी 1 और q की क्या है 3 है। अब फॉर एग्जांपल 1/3, तो देखिए 0.3333 कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है? ये रैकरिंग है। तो इस तरीके के नंबर क्या होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। और ये कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग आपको क्या देंगे? इर्रेशनल नंबर। अब ये क्या चीज़ है? आपको मैंने बताया था इर्रेशनल नंबर ये जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखिए क्यों नहीं लिख सकते, उसको समझेंगे हम यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वैल्यू है आपके पास 3.14162328 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, इन्फिनिटली सो मैनी टाइम्स। अब जब आप डिवाइड करना चाहोगे या पॉइंट हटाओगे, नीचे आपको ज़ीरोज़ लिखने हैं। कितने ज़ीरोज़ लिखोगे? आपने डेसिमल को सॉल्व करना प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि जब पॉइंट होता है तो हम उसको हटाते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने हम नीचे ज़ीरो लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करके क्या बना देते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। बट क्या इसको पॉसिबल है फ्रैक्शन बनाना? ना तो हमें ये पता है कि इसमें कितने नंबर है, दूसरा हमें ये दिख भी नहीं रहा कि नंबर हो रहे हैं कहीं भी हमें नंबर रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए जैसे, और इरेशनल नंबर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे पाई हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ। पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? 3.14162328 एंड सो ऑन चलती जाएगी इन्फिनिटली सो मैनी टाइम। √2 की वैल्यू 1.41421356237 एंड सो ऑन, ये भी चलती जाएगी। देखिए कहीं भी ये रिपीट नहीं हो रही है, और मतलब कोई भी सेट नंबर का रिपीट नहीं हो रहा है और ये एंड भी नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। और इस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग हो उसको हम बोलते हैं इरेशनल, और कोई भी ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट एनी रियल नंबर डेसिमल एक्सपांशन can be a rational number if it is terminating। कोई भी रियल नंबर डेसिमल एक्सपांशन होगा उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे अगर वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होगा। या अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो कैसा हो? रैकरिंग हो, यानी नंबर कैसे हो? रिपीट हो रहे हो, बार बार एक ही नंबर आ रहा हो, या सेट ऑफ नंबर। And any real number decimal expansion can be an irrational number if it is non terminating। सबसे पहले irrational number की कंडीशन क्या है कि वो कैसा होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन recurring, और वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो।